चलो देखो, तो अपन बात कर रहे थे किसकी, परसेंटेज की। और आज कौन सी क्लास है ये? चलो ठीक है। और कल लास्ट में क्या पढ़ा था? का और से के नियम पढ़े थे। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या? चलो अगली हेडिंग लगाओ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कल वाले मतलब लास्ट क्लास के क्वेश्चन बाकी हैं कुछ? चलो तो इसको एक बार रोक देते हैं यहीं पे, पहले वो कर लेते हैं। ए बी का, बी ए का कितना प्रतिशत? ठीक बात है, 1% ये था। और थे क्या? चलो एक एक कर लेते हैं पहले एक बार, है ना। ए और बी दो लोग हैं, ये है ना, ये का और से की बातें ये सिर्फ दी हुई है, पर्सन तो ये है ना, अरे पर्सन तो ये है ना। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, बी का 60% है, यानी बी अगर 100 है तो ये 60, बी का 60% हो गया, 100 का 60% 60 ही होता है। और हाँ या ना? ठीक है, अब देखो ये मान वैल्यू दोनों की आ गई। अब पूछा क्या है, बी ए का कितना प्रतिशत है। अब बताओ पर्सन के हिसाब से का किस में लगा हुआ है, का वाली संख्या कहाँ आती है, नीचे ऊपर की ओर दूसरी संख्या, यानी बी आएगा। और बी की वैल्यू कितनी है, 100, और रिजल्ट प्रतिशत में 100, 0 से 0, 2 से, और 2 से कितने आए, 500/3। बोलो 166 से 2/3 या 166.666, तो भी एक ही बात है। नेक्स्ट और बोलो, ए बी से 80% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ये तो दी हुई बातें हैं, दो लोग हैं ए और बी, किससे कम है, बी से। तो देखो 100 है, इसका 100 है, तो इससे 80% कम कर लो, यानी 20 ही है, 80% ही है, तब तो 80 हो जाता। पर उसने कहा 80% अधिक है क्या, सॉरी 80% अधिक है तो 180 होगा। कम क्यों बोल रहे हो तुम भाई, ये 100 है तो 80% अधिक, यानी 100 + 80 यानी कितने हो गए, 180। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो अब बोलो क्या पूछा है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो से किसके साथ लगा हुआ है, ए के साथ ना। से वाली संख्या कहाँ आएगी, नीचे। ऊपर की दोनों का अंतर, अंतर कितने का है, 80 का। रिजल्ट प्रतिशत में 100 से गुणा, 0 से 0, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 9 बार, तो कितने आए, 400/9। बोले तो 4.44 सही, 4/9%। ठीक है, नेक्स्ट। अरे लिखे मत तू, मैं उठा के बाहर फेंक दूं। सुनो, प्रश्न क्या था, पी क्यू का 225, श्योर हो, 220 या 25? ठीक है, तो आगे बोलो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलो, कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट। क्यों, पी प्लस क्यू का कितना प्रतिशत है ना, ये 2021 के एग्जाम में आया है तुम्हारे। ठीक है, चलो तो अब देख लो पी और क्यू देख लेते, किसका 225% है, क्यू का। तो 100 मानते तो 225। बात समझ में आई? अब का किसके साथ लगा हुआ है, पी प्लस है क्यू के साथ, तो पी प्लस क्यू जोड़ दो, कितने 225 प्लस 100 यानी कितने हो गए, 325। अब का 325 वाली संख्या कहाँ आएगी, नीचे। का वाली संख्या तो नीचे आती है, ऊपर की और दूसरी संख्या यानी क्यों आएगा, और क्यों कितना है 100, और रिजल्ट प्रतिशत में 100 से गुणा। कट रहे हैं क्या, 25 से कितनी बार, 13 बार, और 25 से 4 बार, तो 400/13 कितने आएंगे,
13 3 39, 10 बचे क्या, तो ये आ जाएगा 0, भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 30 सही, 10/13, या पॉइंट ऑफ निकालना चाहो तो और निकाल लो। और था क्या कोई प्रश्न? अरे है ना, एक और है, चलो इतने छापू, फिर अगला करते हैं, याद जगह है, चलो देख लेते हैं। ए का कितना परसेंट बराबर बी है, तो 20 का B% है ना, 20 का B%। और इसके ऑप्शन दे रखे होंगे भाई, क्या दे रखा है? ए का 8%, फिर ए का 5%, और ए का 2%, और ए का 4%। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन क्यों दिए मैंने, इससे एक बात समझ में आ रही है हमें कि एक तो उत्तर किस में आएगा, ए में, और एक लास्ट में क्या आएगा, परसेंटेज। तो लास्ट में जो परसेंटेज है उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी है। और ये जो है ना बाकी सब ठीक है, 20 भी पड़े रहने दो, पूछा तो ये ना 20 का B% बराबर कितना होगा, 20 का 20 पड़े रहने दो, कहा भी ठीक है, ये बी को ए में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उत्तर ए में आ रहे हैं, है ना। और बी बराबर दे रखा है ना ए का 10%, तो ये आ जाएगा 20 का B% था हमारे पास, तो 20 का 20, का की जगह गुणा का निशान, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए का 10%। और देखो बी के साथ क्या था, परसेंटेज, तो बाहर भी परसेंटेज रहेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको तो परसेंटेज में रखना है, ये तो सेम ही रखना है, उत्तर लास्ट में परसेंटेज है ना, इसको तो इसको हटाने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो अब बाकी चेंज कर लो, 20 इंटू ए इंटू, बोलो 1/100, तो कितने आएंगे, 0 से 0, 0 से 0 कितने आए, ए का 2% आएगा ना भाई, 2 एक परसेंटेज बचा है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए का 2%, का की जगह गुणा का निशान, सेम ही तो बात होगी, तो कितना आ जाएगा, ए का 2%, उत्तर आएगा सी। बात समझ में आई ने, छापो इसको। चलो ये तो उसी को पता चला है क्या बोला है मैंने। चलो देखो प्रश्न क्या था, नेक्स्ट अब आ जाओ, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब अगर मान लीजिए बोर्ड पे देखो एक बार, अगर ऐसा आ जाए 50%, या मान लीजिए ऐसा आ जाए 6 से 2/3%, तो ये प्रतिशत में दे रखा है, हमें किस में बदलना है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें दो ही बातें ध्यान रखनी है, अगर प्रतिशत कहीं पे भी लगाना होता है तब किससे गुणा करेंगे, 100 से, और प्रतिशत कहीं पे भी हटाना हो तब किससे गुणा करेंगे, 1/100 से। हमें सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। तो अब यहां बताओ प्रतिशत लगाना है कि हटाना है, कैसे पता चला, लगा हुआ है, तो हटाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 1/100 से, काट लो कितने आए, 1/2। अच्छा 50% का मतलब आधा होता है कि नहीं होता है, अरे हाँ ना, इसका मतलब बात भी सही है। चलो इसको, ये कौन सी आ गई मिश्र भिन्न, इसको कैसे ठीक करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या जोड़ देते हैं, तो 6 18 और 2 20/3, और प्रतिशत की जगह 1/100, 0 से 0, 2 से 5 बार 1/15। बात समझ में आई कि नहीं, अरे हाँ है ना। तो ऐसी कोई बातें हो तो कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे 2 4 5 एग्जाम्पल लिखा दूं तो, करो फटाफट। चलो अब बिना कॉपी पेन के बोर्ड पे भी कर सकते हो ना, कॉपी किताब पोथी बानने बंद कर दो। बड़े लिखो,
इसे क्या लिखेंगे, 85 इंटू 1/100, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, तो 17/20। ये 425 इंटू 1/100, ये बोलो 17 बार के, और ये 4 बार 20 बार, कैसे 25 से काटा है मैंने डायरेक्ट, सही बात है क्या? ठीक है, तो कितने आएंगे? हाँ, इसको ऐसे देख लेना, 17/4, और सरल करेंगे तो 4 सही 1/4, इसको सरल करेंगे 18 इंटू 1/100, 2 से 9, 9/20। चलो ये इधर देखो, 23/100, कुछ नहीं कट रहा तो उत्तर यही होगा। ये 0.1 को ही सरल करो, पहले पॉइंट उठाएंगे बट्टे में 10, और प्रतिशत की जगह 1/100 आएगा ही आएगा, है ना? तो कितना आ जाएगा, 1/1000, और हमें भिन्न में बदलना है तो 1/1000, सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे सरल करेंगे, 16 3 48 और 2 50/3, और प्रतिशत की जगह 1/100, कितने आएंगे, 1/6। बताओ, 9 5 45 और 5 50/9, और प्रतिशत की जगह 1/100, कितने आए रे, 1/18। इसको सरल करेंगे, 6 चौके 24, 25/4, प्रतिशत की जगह 1/100, कितने आए, 1/16। ये देखो 28 इंटू 7, 4 कितने हो गए, और बटावा, और बटे में 1/, तो कितने आए, 2/7। ये 11 9 99 1, और प्रतिशत की जगह 1/100। बताओ किस किस का सही थी सारी बातें? चलो ठीक, देखें। अब अगली हेडिंग लगाओ भाई, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। मतलब यही बात अगर ऐसे आ जाए, 1/4, और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो हमें तो दो ही बातें ध्यान रखनी है, प्रतिशत लगाना है कि हटाना है। तो प्रतिशत लगाना है तब किससे गुणा करते हैं, प्रतिशत लगाना है तब किससे गुणा करते हैं, और हटाना हो तब पता कैसे चलेगा, लगाना कहाँ है हटाना कहाँ है? लगा हुआ है तो, और नहीं लगा हुआ है तो यहाँ क्या करना है, लगाना है, किससे गुणा करेंगे, कट रहे हैं क्या, कितने आए, 25%। बात समझ में आ गई? ऐसे 2 4 5 एग्जाम्पल लिख दो तो कर दोगे? लिखो। करो फटाफट।